हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हमने देखा था सेट किसे कहते हैं, सेट के रिप्रेजेंट करने के मेथड देखे थे। फिर हमने देखा था सेट के टाइप्स, सेट के कौन कौन से टाइप्स हैं हमने देखा था। तो हमने 7 प्रकार के सेट को देखा था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या है, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, फिर आता है प्रॉपर सबसेट, फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन सबको हम क्या करेंगे इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक है सुपर सबसेट एंड सुपर सेट। सबसेट एंड सुपर सेट, ठीक है। ये हम लोग का टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसेट एंड सुपर सेट, ठीक है। तो सबसेट किसे कहते हैं और सुपर सेट क्या होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसेट आपने सुना होगा, अगर पिछली कक्षाओं में आपने अगर पढ़ा होगा सेट के बारे में तो जरूर सुना होगा सबसेट और सुपर सेट क्या होता है, ठीक है। तो हम बताते हैं सबसेट और सुपर सेट क्या होता है। तो सबसेट और सुपर सेट को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए दो सेट चाहिए, तभी हम उस दोनों का कंपेयर करके क्या दिखा पाएंगे या बता पाएंगे, सबसेट या सुपर सेट, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई दो सेट हो ए और बी, और किस प्रकार से उन दोनों के बीच में रिलेशन हो कि ए सेट ए के सभी एलिमेंट अगर सेट बी में हो तो सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाएगा, और वहीं जो सेट बी होगा वह सेट ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। तो इसे कैसे हम लिखेंगे, इसका डेफिनेशन, इफ टू सेट ए एंड बी या ऐसे लिख सकते हैं, टू सेट ए एंड बी where every element of set A will be element of set B, then मीन्स क्या हमने लिखा, टू सेट ए एंड बी वेयर इफ एनी टू सेट, यहां लिख दें हम इफ एनी टू सेट ए एंड बी वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट विल बी एलिमेंट ऑफ सेट बी, वह क्या हो, सेट बी के एलिमेंट हो, then set A is called subset of set B, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा सेट A जो है वह सेट B का क्या है, एक सबसेट है, ठीक है। और इसी में एंड, ये हो गया एंड सेट B also called superset of set A, मीन्स क्या हमने बताया कि जो ऐसे दो सेट ए और बी ऐसे दो सेट हैं वे जहां क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का सभी एलिमेंट विल बी एलिमेंट ऑफ सेट बी का भी एलिमेंट है, और क्या है, मतलब हमने क्या बताया, मतलब हमने बताया कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट हैं, तो सेट ए को सेट बी का क्या बोला जाएगा, सबसेट बोला जाएगा। मींस जिसके
सेट बी जो बड़ा सेट होगा वह क्या होगा, वह सुपर सेट होगा। लेकिन जिसके एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करेंगे वह क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और यही सेट बी जो है जिसमें सेट ए के एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, तो इस सेट बी को क्या बोलेंगे हम, सेट ए का सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा सबसेट किसे कहते हैं और सुपर सेट किसे कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए ए इक्वल टू कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है, ये कोई सेट है। एंड बी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, अब देखिए यहां पर ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4। अब देखिए क्या ए के ऐसे कोई ऐसे एलिमेंट है, मतलब ए में आए जितने एलिमेंट है वो बी में है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करें, देखिए सीधा हम देख लें कि जो एलिमेंट आए वह सेट बी में दिए गए हैं या नहीं है। तो से एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी। कोई जगह नहीं है कि प्लेस इसका यही रहे, स्थान यह नहीं 1 2 3 4 आगे पीछे भी रह सकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। मतलब किससे है, मतलब हमें इससे है कि यह सेट में बिलोंग करना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करने चाहिए। देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यह क्या होता है, चिन्ह होता है सबसेट दिखाने का। जिसकी तरफ यह खुला रहता है वो सुपर सेट होता है, और जिसकी तरफ यह बंद रहता है वो क्या होता है, ये क्या है, सबसेट है। और ये क्या है, सुपर सेट। ठीक है, तो हमने देखा सबसेट क्या है और सुपर सेट क्या है, देख लिया। ठीक है, एग्जांपल भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट, और सुपर सेट के बाद प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट देखेंगे, फिर कुछ रिजल्ट देखेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हालांकि हमने सबसेट तो पढ़ लिया, मान लीजिए सबसेट हमने जान लिया कि सबसेट किसे कहते हैं। अगर दो सेट दिए हुए हैं, उसमें सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करते हो, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट बोला जाएगा। लेकिन अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो प्रॉपर सबसेट ऐसे सेट होते हैं, ऐसे दो सेट, जैसे हमने ए और बी का पिछले में एग्जांपल लिया, तो वैसे इसमें भी लेंगे एग्जांपल। तो इसमें क्या होगा कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करेंगे, लेकिन सेट बी के कम से कम ऐसे एक एलिमेंट जरूर होगा जो सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा। मीन्स क्या कह सकते हैं, एग्जांपल हमारा पिछले वाला ही सही है, ठीक है, इसके लिए भी। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ऐसे भी सेट दिए गए हो जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट ही केवल सेट बी में हो, मतलब सेट ए और सेट बी दिया गया है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है सेट बी में जो सेट ए में ना हो, तो वह क्या होगा, वह केवल सबसेट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, प्रॉपर सबसेट को बताना है। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन यही होता है कि ऐसे दो सेट जिनमें पहला सेट, मान लीजिए दो सेट कौन है, ए और बी है, तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करेंगे, लेकिन सेट बी के कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा, तो सेट ए को सेट बी का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, या हम जनरली डेफिनेशन दे सकते हैं कि इफ ए आर द सबसेट of B
एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। वेयर क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं कि ए, इफ ए आर द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, फिर हम क्या बोल सकते हैं, देन नहीं हम लिख सकते हैं, रुकिए देख लेते हैं हम डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाँ वही हमने लिखा था, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, then A is proper subset of B, ठीक है। A को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे B का। अब देखिए एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे वही पहले वाला हो सकता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ए में आए हुए सभी एलिमेंट तो बी में होंगे, लेकिन ए और बी बराबर नहीं होंगे। ए और बी बराबर नहीं होने का मतलब क्या निकल रहा है, आप ये सोचिए, दो सेट इक्वल कब होते हैं, दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के भी सभी एलिमेंट सेट ए में हो। तो यहाँ पर नॉट इक्वल दिया है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब इसमें से किसी में ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट या एक से अधिक एलिमेंट क्या है, एक्स्ट्रा है, ज्यादा हैं, तभी ये नॉट इक्वल टू का साइन लगा है। और नॉट इक्वल और अधिक किस में होंगे, हमने डेफिनेशन क्या बताया था, पहले ही हमने बोल दिया ए क्या है, बी का सबसेट है। तो जब ए बी का, ए क्या है, बी का क्या है, सबसेट है, तो जब ए बी का सबसेट होगा तो सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट क्या हो, बी में बिलोंग करते हो। तो जब ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे और दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब यही निकल रहा है कि बी में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अधिक एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, तभी नॉट इक्वल का साइन लगा है, ठीक है। तो यह ए नॉट इक्वल टू बी लिखने का हमारा यही सेंस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका हम कैसे लेंगे, एग्जाम्पल जस्ट वही पहले जैसे, एग्जाम्पल वही पहले वाले को ही हम रिलेट करके बता देते हैं कि अगर 1 2 मान लीजिए यहाँ पर एलिमेंट कुछ और ले लेते हैं, 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे एलिमेंट है, एंड बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट 4 भी है यहाँ पे, 5 भी है यहाँ पे, 6 भी है यहाँ पे, 7 भी है यहाँ पे, बट एक्स्ट्रा एलिमेंट, दीज आर द एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट, किसे कहते हैं, प्रॉपर सबसेट का हमने डेफिनेशन देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में जिसे जानना बहुत ही जरूरी है सबसेट के केस में, और भी कई टॉपिक्स हमारे उनके केस में अब तक हमने जो पढ़ा है उसके सेंस से जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हम देखेंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या है कि सबसे पहला है, हम क्या देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं some important results, ठीक है, हम important results देखेंगे। जैसे पहला हम देख लेते हैं, पहला क्या है हमारे लिए, सबसे पहला है every set is a subset of itself, मतलब पहला हमारा ये है कि पहला क्या कह रहा है कि सभी सेट, every set is the subset of itself, मतलब every set is the
सबसेट ऑफ इटसेल्फ, SELF, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट सारे सेट, अगर कोई सेट ए है, ए में क्या है, ABCD कोई एलिमेंट है, तो सेट ए खुद का ही सबसेट होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेट दिया हो वह खुद का क्या होगा, एक सबसेट होगा। अब अगर हम इस ऐसा लिख दे ए इज सबसेट ऑफ ए, मीन्स इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं, तो वो तो होगा ही। अगर ए और ए दोनों सेम ही तो हैं, दोनों सेम एलिमेंट ही तो हैं, मतलब ए क्या होगा, ए का सबसेट बोला जा सकता है, ठीक है। मतलब सारे एलिमेंट खुद के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा यही था। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा कि दूसरा हमारा हमने पढ़ा था इम्पटी सेट, या क्या पढ़ा था, नल सेट, ठीक है। सबसे पहला ही टाइप था। तो एवरी इम्पटी सेट, या इम्पटी सेट को किससे लिखते हैं, फाई से। फाई क्या है, फाई इज, क्या है, सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फाई कैसा है, फाई एक ऐसा सेट है, या बोल सकते हैं कि इम्पटी सेट ऐसा सेट है जो क्या होता है, सबका, हर एक सेट का क्या है, सबसेट है, ठीक है। मतलब फाई कोई भी सेट दिया हो, ABC कोई भी हो, चाहे नल सेट ही क्यों ना हो या सिंगलटन सेट हो, कोई भी सेट हो, फाई क्या होगा, हर एक सेट का क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक है। इसका काउंट कहाँ किया जाएगा, कोई भी सबसेट निकाला जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट गिना जाएगा, तो उसमें फाई क्या होगा, ऐड हो जाएगा। फाई भी क्या होगा, उस सेट का क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि अगर ऐसा हो कि ए जो हो वह सबसेट ऑफ क्या हो, बी हो, एंड बी भी क्या हो, सबसेट ऑफ ए हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हो, और फिर दूसरा क्या बोल रहा है, बी के सारे एलिमेंट भी ए में बिलोंग करते हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब ए इक्वल टू बी हो, ठीक है। मतलब ए के सारे एलिमेंट अगर बी में बिलोंग कर रहे हैं, और फिर दूसरा क्या लिख रहा है, दूसरा भी यही लिख रहा है कि बी के सारे एलिमेंट भी ए में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों के सारे एलिमेंट आपस में बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तभी ना ऐसा होगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये था। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, चौथा पॉइंट हमारा है फाई, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था, या फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमने बोला था। हमने जब सबसेट बताया तो उसके बाद क्या बताया, प्रॉपर सबसेट। तो फाई क्या है, फाई प्रॉपर सबसेट है, सबसेट तो है ही, लेकिन क्या है साथ में, फाई इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, यह खुद का सबसेट है, लेकिन खुद का प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या बताया था, अगर फाई का एक प्रॉपर सबसेट हो, तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब फाई में ऐसा कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, इस फाई में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें न बिलोंग करता हो, तो ऐसा होगा ही नहीं। हालांकि दोनों नल है या दोनों इम्पटी सेट है, तो दोनों में बिलोंग नहीं करेंगे कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए फाई क्या है, हर एक सेट का क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है, लेकिन खुद का। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, रिजल्ट थे।
अब इसके बाद से एक आध दो और रिजल्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट containing n element is 2 to the power n। मीन्स कहने का मतलब ये, अगर कोई सेट दिया हो, हालांकि यह फार्मूला जो है हमारा, यह रिजल्ट जो है वो आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो आने वाला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, उसमें इसका बहुत यूज है। क्योंकि हम जब रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें जब रिलेशन पढ़ते हैं तो यही डिफाइन होता है, किसी सेट से ही हम डिफाइन करते हैं किसी रिलेशन को। तो क्या होता है, अगर कोई सेट दिया रहता है, अगर मान लीजिए सेट ए है, तो सेट ए में अगर 4 एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 ये एलिमेंट है सेट ए में, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, आप अपना आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, उसमें हम बताएंगे कि एक जितने भी क्या होंगे सबसेट होंगे, एक जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे वह एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वह एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हालांकि वह अब आने वाला नेक्स्ट चैप्टर में है। तो यहाँ पर इसका क्या सेंस है, यहाँ पर इसका सेंस यह है कि बता रहा है, पांचवा हमारा रिजल्ट है। पांचवा रिजल्ट क्या है कि अगर सेट ए कोई है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट किस फार्मूले से निकाला जाएगा, तो नंबर ऑफ सबसेट number of subset of a set is 2 to the power n, where n is number of element। इसी फार्मूले से, यह फार्मूला जो है 2 to the power n, इसी फार्मूले से हम किसी भी सेट के सबसेट को निकालेंगे। मीन्स कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर सेट दिया है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, इसमें कितने हैं, 4 हैं, 4 है, तो इसके सबसेट की अगर संख्या ज्ञात करनी हो कि इस सेट ए के कितने सबसेट होंगे, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, 2 to the power n। तो इससे हमारा क्या पता चल जाएगा, इससे हमारा पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ सबसेट सेट ए के कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो 2 to the power n का मान हमें कितना रखना होगा, 1 2 3 4 रख लेते हैं। 2 to the power 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 4 जब रखेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, इसके क्या होंगे, 16 सबसेट होंगे। 16 सबसेट हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं हम 16 सबसेट। हमने निकाला क्या, 16 सबसेट होंगे इस दिए गए सेट के। अब हम निकाल लेते हैं कि 16 सबसेट कौन कौन से सबसेट हो रहे हैं, या फार्मूला हमारे लिए वास्तव में सही है या नहीं सही है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, 16 सबसेट हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे पहला सेट। सबसे पहले एक एक सेट मिलकर बनेगा, 1 2, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, ठीक है। अब पेयर बनाकर लिखते हैं, पेयर बनाकर लिखेंगे तो क्या होगा 1 2, फिर 1 को 3 के साथ लिया जाए, 1 3, फिर क्या लिया जाए 1 4, ठीक है। अब 2 को लेकर चलते हैं, 2 3। अब ये ना कीजिएगा कि आप 2 का कॉमन ले लीजिएगा तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है, तो हमको रिपीट नहीं करना है। अब 2 3 हो गया, अब 2 4, ठीक है। अब 3 को लेकर चलेंगे, 3 को लेकर चलेंगे तो केवल एक ही बार आएगा 3 4, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब फिर 3 3 का पेयर लेकर चलेंगे हम, 3 3 का पेयर लेकर चलेंगे तो क्या होगा 1 2 3, फिर क्या होगा 1 2 हाँ ठीक है, ये 1 2 4, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा 1 4 हो गया, 3 हो गया, इसे चलिए ठीक है। अब 3 वाले को फिर लेकर के हम क्या करें, इसको चेंज करें, 1 1 तो होगा नहीं, 3 हो गया,
देख लेते हैं। फिर हाँ, एक को छोड़े हम, फिर इसको लेकर चले 1 कामा 2 कामा 3, 1 कामा 2 कामा 4। अब 2 को लेकर चलते हैं तो 2 कामा 3 कामा 4, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर और दूसरा कोई बनेगा नहीं, 1 आएगा नहीं, क्योंकि 1 आएगा 2 कामा 3 कामा 1 होगा तो 2 कामा 3 कामा 1 यही हो जाएगा, ठीक है। अब फिर चारों एक साथ आ जाएगा, चारों किस तरह आएगा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4। और फिर हमने पढ़ा था नल मैट्रिक्स, या इसे ये हमने लिख करके नल मैट्रिक्स को हम फाई से लिखते हैं। तो अब गिन ले कैसे होगा, अगर 16 नहीं हुआ होगा तो 16 होगा, हमें गिनना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और बच रहा है कोई, एक कौन सा बच रहा है वो देखा जाए। 1 कामा 2 हो गया, 1 कामा 3 हो गया, 1 कामा 4 हो गया, फिर 2 कामा 3 हो गया, 2 कामा 4 हो गया, फिर 3 कामा 4 हो गया, फिर 1 कामा 2 कामा 3, 1 कामा 2 कामा 4, फिर 2 कामा 3 कामा 4, ठीक है। एक 1 कामा 3 कामा 4 भी हो सकता है, 2 कामा, हाँ देखिए यहाँ पर छूटा था 1 कामा 3 कामा 4, 2 को हटाकर लिखा जाए। अब देखिए अब हमारा 16 पूरा हो गया, यही हमारा छूटा था। तो हमारे पास क्या आ गए, 16 सबसेट आ गए इस दिए गए सेट का। इसका मतलब जो ये फार्मूला है 2 टू द पावर 1 n, वो हमारे लिए क्या है, सही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट को हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, क्योंकि हालांकि इस लेक्चर में हमें इसे देखना होगा क्योंकि यह सबसेट से ही संबंधित है, तो हम इस सबसेट से संबंधित जितने टर्म्स हैं उसको इसी लेक्चर में देख लें तो सही रहेगा। हालांकि यह पूरा चैप्टर इस सबसेट और सुपरसेट के बारे में ही डिफाइंड है, मतलब कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे सबसेट का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो ये नहीं है कि इसे खत्म किया जा सकता, लेकिन हाँ इससे संबंधित टॉपिक को हम इस लेक्चर में देख लें तो सही रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है, तो घात समुच्चय होता है, इसका डेफिनेशन हम बताते हैं, लेट ए बी एनी सेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। अगर हमें क्या देखना है, हमें देखना है पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं, तो हम इसको सबसे पहले एग्जांपल से लेकर चलते हैं। अगर कोई सेट ए दिया हो, जैसे हमने अभी ए निकाला था ना, ए मान लीजिए वो तो चार एलिमेंट्स का हमने ले लिया तो बड़ा हो गया। अगर हम 2 एलिमेंट का लेते हैं तो अगर नहीं 3 एलिमेंट का ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 1 कामा 2 कामा 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 3, n का मान 3 होगा क्योंकि 3 एलिमेंट है, तो 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 होगा, ठीक है। 8 हमारे क्या होंगे, ए के सबसेट होंगे। तो पावर सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के जितने सबसेट होंगे, कि कोई अगर सेट दिया हो या सेट दिया हुआ है तो इसके जितने भी सबसेट होंगे उनके सबसेट का जो सेट होगा वह क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर इसके सबसेट की सबसेट कौन कौन से होंगे, सेट ए के सबसेट कौन कौन से होंगे, 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 1 कामा 2 होगा, फिर क्या होगा 1 कामा 3 होगा, फिर क्या होगा 2 कामा 3 होगा, फिर क्या होगा 1 कामा 2 कामा 3 होगा, फिर क्या होगा, फिर हमारा लास्ट होगा 5। देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 बन गए। अब इनका जो सेट होगा, जो ये सबसेट आए हैं इनका जो सेट होगा, अगर मान लीजिए वह सेट बी है तो सेट बी क्या कहलाएगा, सेट बी कहलाएगा पावर सेट। ठीक है, मीन्स हम इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इफ ए इज एनी सेट, अगर ये कोई सेट हो, देन सेट ऑफ देन क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ एवरी सबसेट ऑफ ए, आप बोल सकते हैं कि देन सेट ऑफ एवरी सबसेट of A is called power subset पावर सेट। ठीक है, मीन्स पावर सेट का डेफिनेशन क्या होगा, पावर सेट को हमने कैसे डिफाइन किया, पावर सेट को हमने बताया कि इफ ए इज एनी सेट, अगर ए कोई सेट है, देन सेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ ए, मतलब सेट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या है, सेट है, अगर ए कोई सेट है देन एवरी सबसेट ऑफ ए, मतलब एवरी सबसेट ऑफ ए के सभी सबसेट का क्या सेट, ये क्या कहलाएगा, पावर सेट। ठीक है, एग्जांपल हमारा ये है, तो एग्जांपल हमने पावर सेट को भी देख लिया। ठीक है, अब और जो हमारे बचे हुए शेष टॉपिक है वो हम दूसरे लेक्चर में भी देख सकते हैं और कुछ टॉपिक को इस लेक्चर में देख सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो नया टॉपिक है। तो हालांकि इस लेक्चर में अब नए टॉपिक को स्टार्ट करना सही नहीं हुआ क्योंकि नया टॉपिक बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब हमें देखना, अब हम इसके बाद से देखेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम किसे कहते हैं, फिर देखेंगे वेन डायग्राम से जो ये होते हैं सेट के कैलकुलेशन किस प्रकार से होते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि किसी दो सेट का इंटरसेक्शन या यूनियन ये सब कैसे निकलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, आज के वीडियो में हमने देखा कि सेट सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, फिर हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे, फिर हमने देखा पावर सेट क्या होता है। ठीक है, मीन्स सबसेट किसे कहते हैं, अगर दो सेट ए और बी हो, ए में ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो तो सेट ए क्या कहलाएगा, सेट बी का सबसेट कहलाएगा, और उसी में सेट बी क्या कहलाएगा, सेट बी सेट ए का सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, फिर प्रॉपर सबसेट हमने देखा कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी के कम से कम ऐसे एलिमेंट जरूर हों जो सेट ए में ना हो, तो सेट इस प्रकार के सबसेट को, मींस सेट ए जो है वह सबसेट है, तो इसी सबसेट को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। फिर उसके बाद से हमने उसके रिजल्ट को देखा कि फाई जो होता है हर एक सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। फिर हमने देखा फाई प्रॉपर सबसेट भी होता है, लेकिन खुद के अलावा, मतलब खुद को छोड़ करके सबका क्या होता है, प्रॉपर सबसेट भी होता है। ठीक है, फिर हमने इसी प्रकार के रिजल्ट देखे। फिर आगे हमने देखा पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो पावर सेट को भी हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है, किसे कहते हैं, इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी दो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन या फिर और जो भी है यूनियन, ये सब जो भी कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।